स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो अभी हमारे ग्रामर में आपने सब कुछ पढ़ा, शब्द पढ़े, वाक्य पढ़े, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन एक बात है, आपके जो टेक्स्ट बुक है, हमारी जो टेक्स्ट बुक चलती हिंदी की, कोई सी भी क्लास में टेक्स्ट बुक हिंदी की, या फिर अगर हम कुछ पढ़ते हैं अलग से नॉवेल, उपन्यास, कविताएं, तो आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, ज़्यादातर कविताओं में देखा होगा कविताएं दी जाती है। फर्स्ट जो पेज, फर्स्ट लेसन हमारा कविता ही रहता है, आपको पता ही है। आपने अभी फर्स्ट से आप 8, 9, 10 तक भी पहुंच जाएंगे, तभी भी आपको फर्स्ट जो लेसन है वो हमारी कविता का दिया रहता है। कविता, अब कविता जब पढ़ते हो तो उसमें अलग से ही शब्द रहते हैं, अलग से नहीं रहते वही शब्द है, पर उनका अर्थ अलग निकलता है। कोई शब्द में देखा होगा आपने कि उसका हंसी आती है पढ़ के, कोई कविता पढ़ के हमको दुख होता है, कोई को पढ़ के हमको कविता को यानी खुशी होती है। ऐसे कई सारे इस तरह के हैं। तो कविताओं में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, तो वो होते हैं हमारे अलंकार। क्या होते हैं? अलंकार, फिंगर ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं उसको? फिंगर ऑफ स्पीच, अलंकार। आप कहोगे मैडम अलंकार तो आपने लिख दिया, अलंकार का मतलब क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि कभी पार्टी वार्टी में जाना है या बाहर घूमने जाना है आपको, तो आप बढ़िया सज धज के तैयार होते हो, मेकअप करते हो बढ़िया और अच्छे से तैयार होते हो कि मैं बाहर अच्छा दिखूं, सुंदर दिखूं, पार्टी वार्टी में जाना है। ऐसे नॉर्मली तो घर में आप ऐसे ही रहते हो। तो उसी तरह अलंकार का मतलब होता है सजना और धजना। मतलब यहाँ पर हमारी कविताओं से मतलब, हमारे शब्दों से मतलब, हम अपनी कविता में किन शब्दों से सुंदरता पैदा कर सकते हैं, तो वो हमारा अलंकार कहलाता है। तो पेज नंबर आपको 187 में दिया गया है। देखो, अलंकार भाषा का अलंकरण है, अर्थात भाषा में सौंदर्य की वृद्धि अलंकारों द्वारा होती है। जिस तरह हम अलंकार पहनते, अलंकार में गहना भी होता है, एक तरह से आभूषण भी होता है। अलंकार मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आभूषण, गहना, दागने, जिसे आप मराठी में क्या बोलते हो? दागने भी बोलते हो कि मैंने दागने पहने हैं। तो जिससे हमारे सुंदरता बढ़ती, हम गहनों से ये जो चीज़ें पहन रखे हैं, मैंने भी पहन रखे हैं, इनसे क्या थोड़ी बहुत सुंदरता बढ़ती है। अगर इसको उतार देती हूँ तो एक नॉर्मल दिखती हूँ उससे, तो उससे सुंदरता बढ़ती है। उसी तरह हमारे काव्य में जब सुंदरता बढ़ानी हो तो हमको अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ में अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम प्लस कार। तो अलम का अर्थ है आभूषण या गहने, जैसे मैंने आपको बताया है, और कार का अर्थ है उसको धारण करने वाला, जैसे आभूषणों को धारण करने वाला। ठीक है, तो ये धातु बने। परिभाषा आपको 2-4 दी है यहाँ पे दंडी के अनुसार। एक दंडी करके हमारे विद्वान हैं, उन्होंने दिया है, वो संस्कृत में उन्होंने काव्य शोभाकरान धर्मानलंकार पृच्छते, ये संस्कृत में दिया गया है, संस्कृत में है कि अर्थात काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। जिस तरह नारी आभूषण पहनकर वो सुंदर सौंदर्य उसका बढ़ता है, दिखता है, उसी तरह काव्य में हम अलंकारों का प्रयोग करके उसको हम सुंदरता बढ़ाते हैं। तो ये है अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अब इसमें भी हमारे प्रकार आते हैं कि कैसे, किस तरह हम अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं अपने काव्य में, कविता में। ठीक है, तो इसके 2 हैं, अलंकार के 2 भेद हैं। अलंकार के 2 भेद हैं, 2 भेद। पहला है हमारा, कौन सा है? पहला है हमारा शब्द अलंकार। कौन सा है? फर्स्ट वाला है हमारा शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। और दूसरा है हमारा अर्थ अलंकार। दूसरा क्या है? अर्थ अलंकार। पहला है शब्द, दूसरा है अर्थ अलंकार या अर्थ अलंकार भी कर सकते हैं हम। मतलब शब्द मतलब
जैसे हमारे आपने देखो शब्द के प्रकार होते हैं, अर्थ के भी प्रकार होते हैं, तो उसी तरह शब्दों के द्वारा हम कैसे सौंदर्य बढ़ाते हैं, शब्द के द्वारा हम किस तरह अपनी कविता में सौंदर्य बढ़ाते हैं कि लोगों को उसको पढ़ने में अच्छा लगे, रोचक हो और वो बार बार पढ़े, तो वो शब्द अलंकार में आता है। किसमें आता है? शब्द अलंकार में आता है। और अर्थ अलंकार में जहाँ अर्थ के, तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम शब्द अलंकार, फिर इसके बाद फिर मैं अर्थ अलंकार लूँगी। तो शब्द अलंकार, शब्द और अलंकार से बना है शब्दों द्वारा काव्य में शोभा बढ़ाना, सौंदर्य बढ़ाना, जैसे मैंने आपको बताया थी। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है चंदा चमके चमचम, चंदा चमके चमचम, सुना है ना आपने? चंदा चमके चमचम, और क्या है? चीखे चन्ना चोर, चीखे चीखे चौकन्ना चोर, चौकन्ना चोर। फिर है चीनी चाटे चीटी, चीनी चाटे चीटी। फिर क्या है? चंदा चमके चमचम, चीखे चन्ना चोर, चीटी चाटे चीटी, चटोरी चीटी चोर, चटोरी चीटी चोर, चोर। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि चंदा चमके चमचम, चीखे चन्ना चोर, चीटी चीनी चाटे चीटी, चटोरी चीटी चोर। जैसे वो होता है ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, ध्यान आया कि नहीं? सुना भी होगा आपने, कई लोग आपको बोलने को भी बोलते हैं। तो प्रस्तुत जो कविता है, ये जो कविता है, कविता में हमारे 4 शब्द से, 4 देखो कितनी बार आया है, आप ही गिनती लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार चा आया है। क्या है हमारा? 13 बार चा शब्द का यूज किया है। तो उससे क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो उसको हमको क्या है, शब्द के द्वारा वहाँ पे सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो शब्द को हम बार बार दोहरा रहे हैं। दोहराने की नहीं दोहराने, चंदा चमके चमचम, चीखे चन्ना चोर, चीटी चाटे चीटी, चटोरी चीटी चोर। चा के द्वारा उस शब्द में, उस काव्य में, उस कविता में हम क्या कर रहे हैं? सौंदर्य प्रकट कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसी तरह पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ पर पका पपीता, पीकू पीके पकड़ा पपीता, ऐसे कुछ है, मैं भी उसमें थोड़ा सा वो हो जाती है। तो इस तरह की जो, जिसमें बार बार उस शब्दों का यूज किया जा रहा है, उस शब्द का यूज किया जा रहा है, और उससे उसमें सौंदर्यता उत्पन्न हो रही है, ये हमारा क्या कहलाता है? शब्द अलंकार कहलाता है। कौन सा कहलाता है? शब्द अलंकार। अब इसमें भी, शब्द अलंकार में भी हमारे भेद होते हैं। जैसे अलंकार के 2 भेद हुए, अब शब्द अलंकार के भी हमारे भेद होते हैं। तो इसमें से पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जो होता है, इसमें हमारा है काव्य के अंदर जब एक ही वर्ण या अक्षर को पुनरावृत्ति हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही शब्द की बार बार आए, तो उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब उस चीज की बार बार आवृत्ति होना, मतलब बार बार आना। जैसे बनन में बागन में बगरैया बसंत है, इसका एग्जाम्पल कैसा है? एक शब्द की बार बार, एक शब्द बार बार आना, बार बार आना। यह शब्द की जगह हम वर्ण भी ले सकते हैं कि उस वर्ण की, शब्द की जगह क्या है? वर्ण। एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होना, बार बार आना। जैसे बगिया बगन में, बागन में, बागन में
और क्या आया है? बसंत। बसंत है, बगरची बसंत है, बसंत है। बनन में बागन में बगरची बसंत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बा शब्द का 1 2 3 4 बार, कितनी बार आवृत्ति हुई है? बार बार बा शब्द, बा वर्ण की आवृत्ति। वर्ण मतलब अक्षर, बा शब्द तो बार बार आया है। ये क्या है? हमारा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इस तरह आप पहचान सकते हो कि अगर मैंने देखो यहाँ पे आपको दे दिया, एक मैं आपको फिर से एक कविता लिखती हूँ। यहाँ पर एक कविता लिखती हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलधर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलधर, खेल रही है जलधर में, जलधर में, थल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी चार शब्द की, चार वर्ण की कितनी बार आई है? 3 बार आई। चारु चंद्र की चंचल किरणें, जिसमें तीनों शब्द के जो चा का यूज किया गया है उससे उसमें काव्य में सौंदर्यता उत्पन्न कर रहा है, अच्छा लग रहा पढ़ने में। तो वो कौन सा हुआ? हमारा अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल हुआ। जैसे तरनी तनुजा तट कमल, तरनी तनुजा, तनुजा मीन्स क्या होता है? नदी ही होती है। तनुजा तट तमाल, तट तमाल। और फिर है तरुवर बहुवर छाए, तरुवर बहुवर, बहुवर छाए, बहुवर छाए, छाए। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो आपके ता शब्द की, वो ता वर्ण की बार बार आवृत्ति है, बार बार आया है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुवर छाए, मतलब नदी के किनारे जो है वहां पर कितने सारे वृक्ष, बहुत ही वृक्ष क्या होते हैं? छाए रहते हैं, बहुत सारे वृक्ष छाए रहते, पेड़ पौधे रहते। तो इसमें भी ता शब्द की ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसीलिए ये क्या है? हमारा अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आता है, तो आप पहचान लोगे इस तरह जहाँ भी शब्द आते हैं, वो सब यानी वर्ण आता है, जो एक ही वर्ण बार बार आता है, तो वो हमारा उससे सौंदर्य में उत्पन्न होता है, तो वो हमारा शब्द अलंकार का एग्जाम्पल है। शब्द अलंकार में वो अनुप्रास का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। अब सेकेंड देखते हैं हम। सेकेंड है हमारा यमक अलंकार। कौन सा है? फर्स्ट। इसमें यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट हो गया अनुप्रास शब्द अलंकार में। शब्द अलंकार का फर्स्ट है अनुप्रास, सेकेंड है हमारा यमक, और थर्ड है शायद हमारा रूपक, श्लेष। श्लेष है मतलब चिपका हुआ बोलते हैं इसको, श्लेष। ये बार बार आता है। अब बार बार आना, जैसे एक और इसका शॉर्टकट में लिख सकते, बार बार। यमक मीन्स होता है डबल, और श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। तो यमन अलंकार, जब काव्य के, कविता के अंदर एक ही शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों के लिए किया जाए, एक ही शब्द का यूज रहता है पर उसका अर्थ कैसा है? अलग अलग निकलता है। जैसे मैंने अनेकार्थी शब्द पढ़े थे ना हमने, कि वह एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलता है, तो मतलब उसका अर्थ ये भी होता है और ये भी। जैसे गुरु, गुरु शब्द का मतलब होता है शिष्य, वो शिक्षक, टीचर होता ना। गुरु शब्द मतलब हम टीचर के लिए यूज करते, और एक गुरु मतलब हमारा उपग्रह भी होता है, और एक हमारे क्या कहते हैं, गुरु शब्द मतलब ऊंचा स्थान के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। इसी तरह यहाँ पर यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही अक्षर का जो शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे देखो, हाथी की कर पर कोचवान ने, हाथी की कर पर कोचवान ने, कर पर कोचवान ने, हाथी पता है ना आपको, कोचवान ने।
और कोचवान जो उसको चलाता है। कोचवान ने अपने कर से स्पर्श किया, अपने कर से स्पर्श किया, स्पर्श किया। ठीक है। हाथी की कर पर, कर मीन्स क्या हो यहाँ पे, पहले शब्द का अर्थ जो होता है वो सूंड है, जो हाथी की सूंड रहती। आपने देखा होगा हाथी आता है तो सबसे पहले उसके ऐसे से हाथ में वो क्या करता है, हाथ फेरता है। तो यहाँ पर एक कर का मतलब क्या है, सूंड है, और एक कर का मतलब क्या है, हाथ है। क्या है, हाथ। तो एक ही शब्द है पर उसका अर्थ अलग अलग है। कि हाथी की कर पर कोचवान ने अपने कर से स्पर्श किया, हाथी की सूंड पर कोचवान ने अपने हाथों से स्पर्श किया, मतलब उसको छुआ। तो एक ही शब्द का मतलब आया है पर मतलब यहाँ पे अलग अलग है। इसी तरह है कनक कनक ते गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते गुनी, ये बहुत सुना होगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए हो, खाए अधिकाय या खाए बोराए हो, खाए बोराए हो वो पाए तो बोराए। कनक कनक ते गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग या खाए बोराए जग व पाए बोराए। ठीक है। यहाँ पे भी सही। बोराए कनक कनक 2 बार आया है आपका शब्द कनक कनक। तो एक कनक का मतलब होता है, क्या होता है बताओ ना। एक कनक का मतलब होता है मादक पदार्थ, मतलब, और एक का मतलब होता है पैसा। क्या होता है, पैसा। सोना जैसे बोलते हैं ना, सोना भी बोल सकते हैं, सोना भी बोलते हैं, और पैसा रुपया भी बोलते हैं। सोना जैसे पड़ा हुआ मिल जाता है सोना। और दूसरे का मतलब मादक पदार्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है अभी महाशिवरात्रि आने वाली है कि नहीं आने वाली। और आप पता भगवान को क्या क्या चढ़ता है। भगवान को दूध है, धतूरे का एक पेड़ होता है, उसके फूल चढ़ते हैं, उतने बड़े बड़े उसमें फल रहते हैं वो भी चढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें शिवरात्रि में चढ़ती। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मतलब कि इन दोनों चीज़ों में अगर किसी को मिलता है, अगर सोना, इतना सारा सोना मिल जाता है किसी को एकदम से पड़ा हुआ, तो वो आदमी है ना पगला जाता है। बोराना मतलब क्या होता है, पगला जाना। तो वो पगला जाता है औरत की, इतना सारा सोना मुझे मिल गया। और जो धतूरा है ना, ये मादक पदार्थ होता है, जैसे एक उसको नशीली चीज बोलते हैं, उसको अगर हमने सेवन कर लिया या सूंघ लिया तो उसमें भी आदमी पगला जाता है। तो दोनों चीजों में है तो शब्द एक ही पर उसका अर्थ अलग अलग है। तो ये कौन सा है, यमक अलंकार का उदाहरण है। किसका है, यमक अलंकार का उदाहरण। फिर इसके बाद आता है आपका श्लेष। थर्ड कौन सा है हमारा, श्लेष। श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका हुआ। जैसे कि जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलती है, मतलब अभी हमारा 2 शब्द यानी एक ही शब्द आया पर उसका 2 अर्थ निकला। पर यहाँ पर श्लेष मतलब होता है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, मतलब 3-4 अर्थ हो तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चिंता करत। चरण मीन्स यहाँ पे पैर से है, जो पैर रहते। चरण धरत चिंता करत चितवल,
चितवन करहु कर। और ये थोड़ी सी संस्कृत शब्द भी आ जाते हैं। चरहु मोर, मोर मीन्स मेरा भी है यहाँ पे, और मोर शब्द का मयूर से नहीं आएगा, और है इसमें, सॉरी और है। और फिर है सुरवन की खोजत फिरत, सुबरन, सुबरन फिर, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत, फिरत। और कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी और चोर, चोर। ठीक है, देखो चरण धरत चिंता करत, चिंता करता है आदमी, सब कुछ चिंता करता है, ऐसा नहीं है कि सब कोई चिंता करता है, लेकिन सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुबरन का अर्थ, सुबरन जो ये इसका अर्थ क्या आया है, इसका अर्थ तीन आए हैं इसमें। किसमें आए हैं? तीन अलग अलग अर्थ आए हैं। कवि के लिए अलग आया है, व्यभिचारी के लिए अलग आया है, और चोर के लिए अलग आया है। चोर के लिए आया है सोना, चोर के लिए क्या आया है? सोना। कवि के लिए आया है हमारा उसके अर्थ, मुद्राएं, जो आपने देखा होगा 10th में हमारा एक लेसन है छापा, जब वो उससे मांगते हैं छापा वाले कि मुझे मुद्राएं दो, स्वर्ण दो, तो हमारा कवि बोलता है कि मैंने काव्य में बिखेर रखे हैं, तो आप वहां से ले लो। उसका अर्थ वहां पे अलग है और यहाँ पे अलग है। और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री से है, व्यभिचारी से के लिए अर्थ क्या है उसका? सेकंड में सुंदर स्त्री से है, सुंदर स्त्री से। अब इसका अर्थ मैं बताती हूँ। चरत धरत चिंता करत चितवन करहु, मैं यानी चलता हूँ या जाता हूँ या बैठता हूँ या कहीं भी, तो मेरी चिंता लगी रहती, मैं चारों ओर से मुझे चिंता लगी रहती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और किसको किसको? कवि को चिंता रहती है अपने अर्थ की कि मैं ऐसा कैसे कविता लिखूं जिससे अर्थ निकले बहुत ही अच्छा और लोगों को पसंद आए। व्यभिचारी को सुंदर स्त्री की रहती है कि मुझे कोई अच्छी सी स्त्री मिल जाए, और चोर को चिंता लगी रहती है कि कहीं से अच्छा सोना मिल जाए तो मैं उसे बेचूं और मेरी जिंदगी अच्छे से बीते। मतलब एक ही शब्द के तीन अलग अलग मतलब होते हैं, मतलब चिपके हुए हैं। तो ये श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। किसका है? श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। जिसके तरह कई और भी दिए गए हैं। मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देख पट देत बार बार, इसका भी बताती मैं। एक और आपको कविता है। मंगन, मगन को देख, देख पट, पट देत बार बार, पट देत बार बार, बार है। ठीक है। अब यहाँ पे मंगन मतलब मांगने वाला, मांगने वाला को देख, मांगने वाले को देख के जब हमारे यहाँ ही मांगने वाला आता है तो हम क्या करते हैं? अगर हमको नहीं देखना होता तो हम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। पट मीन्स क्या होता है? दरवाजा। यहाँ पे पट मीन्स क्या होता है? दरवाजा। और देत बार बार, तो यहाँ पर पट का मतलब क्या है? दरवाजा है। और एक क्या है हमारा? पट मीन्स एक होता है वस्त्र, वस्त्र भी होता है। क्या होता है? वस्त्र। तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। अगर यहाँ पे मगन की जगह दूसरा आता, कुछ दूसरा यानी कविता में आता, तो वहाँ पे वस्त्र आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मांगने वाले को देखकर हम अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। ये हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ठीक है। तो अब इसके बाद अर्थ अलंकार नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू बेटा।